नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उसकी हद आखिरकार क्यों याद दिलाई। क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा चुनाव आयोग को, माना कि आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन आप आम आदमी के अधिकार को नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई जारी है। एसआईआर पर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है उस पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई है और सवाल पूछा है। क्या कहा है कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 7 दस्तावेज तय तो 11 क्यों मांगे जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अपनी मनमानी से नियमों में आखिरकार बार बार बदलाव क्यों किया जाता है। जस्टिस बागची ने क्या कहा चुनाव आयोग को। जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है। कानून में जब साफ लिखा है कि गहन पुनरीक्षण होने पर नई मतदाता सूची तैयार करनी होती है तो क्या इन सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है। आगे सीजेआई कहते हैं अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटता है तो उसके गंभीर नागरिक नतीजे होते हैं। ऐसे मामलों में प्रक्रिया नियमों के मुताबिक क्यों न हो। जस्टिस बागची कहते हैं कोई भी शक्ति पूरी तरह खुली नहीं हो सकती। चुनाव आयोग भी बिना रोक टोक के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग को याद दिलाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप भी बिना रोक टोक के निरंकुश होकर अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब लाखों करोड़ों लोगों के वोट काटे जा रहे हैं तो उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी उसका पालन आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा। बार बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद दिलाना पड़ता है। ये खबर आप देखिए। इससे पहले वाली सुनवाई में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। पश्चिम बंगाल एसआईआर में जो 1,25,00,000 लोगों के नाम काटने की खबर सामने आई थी तो उसे लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,25,00,000 लोगों के नाम को पब्लिश किया जाए। इससे पहले बिहार चुनाव में भी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा था कि क्यों नाम काटे गए, किनके नाम काटे गए, सब वजह पब्लिश की जाए और उसके बाद अगर शिकायत आती है तो उसका निवारण किया जाए। ऐसा ही आदेश एक बार फिर पश्चिम बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा था और अब सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप बार बार नियम क्यों बदल रहे हैं। जब 7 दस्तावेज से काम चल सकता है तो 11 क्यों मांगे जा रहे हैं। इसी की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि धारा 21(3) चुनाव आयोग को एक अलग और स्वतंत्र शक्ति देती है। यह सामान्य संशोधन से अलग है। यानी चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग को एक अलग और स्वतंत्र शक्ति है। धारा 21(3) जिसके तहत चुनाव से पहले निरीक्षण का अधिकार है, पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, चुनाव आयोग को नई मतदाता सूची बनाने का अधिकार है। यह चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी। इसके बाद सीजेआई कहते हैं अगर धारा 21(2) में नियमों का पालन जरूरी है तो 21(3) में आयोग खुद को अपनी ही प्रक्रिया से कैसे बाहर कर सकता है। यानी सीजेआई कहते हैं कि माना 21(2) और 21(3) में आयोग को पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, गहन पुनर्निरीक्षण का अधिकार है, लेकिन उसके भी अपने नियम है, उसकी भी अपनी प्रक्रिया है, तो उससे अलग चुनाव आयोग खुद को कैसे बाहर कर सकता है। जस्टिस बागची कहते हैं फॉर्म 6 में 7 दस्तावेज मांगे जाते हैं लेकिन एसआईआर में 11 दस्तावेज क्यों। क्या आयोग मनमाने ढंग से दस्तावेज जोड़ घटा सकता है। तो जस्टिस बागची सवाल करते हैं कि 11 दस्तावेज आखिरकार क्यों मांगे जा रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी कहते हैं कानून आयोग को कुछ लचीलापन देता है लेकिन हम मनमानी नहीं कर सकते। हमें कोर्ट को दिखाना होगा कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। सीजेआई कहते हैं मतदान का अधिकार संविधान से जुड़ा है, कोई भी प्रक्रिया संविधान के खिलाफ नहीं हो सकती। जस्टिस बागची कहते हैं फिर दोहराता हूं कोई भी शक्ति निरंकुश नहीं हो सकती। जिस पर चुनाव आयोग के वकील कहते हैं हम संविधान के अनुच्छेद 326 का पूरी तरह पालन करेंगे। चुनाव आयोग तानाशाही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग के वकील आश्वासन देते कि तानाशाही तरीके से काम नहीं हो रहा। जो अनुच्छेद 326 है उसका हम पालन करेंगे, चुनाव आयोग पालन करेगा। अनुच्छेद 326 भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है। जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, हर धर्म का, उसे वोट का अधिकार देता है। और चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अनुच्छेद 326 का पालन किया जाएगा। फिलहाल मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। तो यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है। ठीक है, चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि अनुच्छेद 326 का सम्मान किया जाएगा जो भारत के हर नागरिक को वोट का अधिकार देता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, जिस तरह की खामियां सामने आई हैं, राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग के
एसआईआर में जो फर्क आया है, यूपी में ऐसा मामला सामने आया जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाया कि किसकी मतदाता सूची को शुद्ध माना जाए, तो बहुत सारी खामियां सामने आई हैं। अगर एक भी व्यक्ति का गलत वोट करता है तो चुनाव आयोग क्या उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यहां पर तो लाखों वोटों के कटने के ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लोग हैरान हैं। एसआईआर को लेकर अखबारों में खुलासे हो रहे कि एक ही पते पर शर्मा जी का भी वोट है और शबनम का भी वोट है। तो चुनाव आयोग क्या ठीक तरीके से काम कर रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। और काम करने के इस तरीके से अगर लोगों के वोट करते हैं, पेशी के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठा है कि मान लीजिए जो पेश नहीं होगा तो क्या उसका वोट काट दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल विपक्षी नेताओं ने आम पब्लिक के चुनाव आयोग पर उठाए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल निरंकुश तरीके से नहीं कर सकते। आप एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर क्या सोचते हैं, जिससे हर कोई परेशान है, पब्लिक भी परेशान है, विपक्षी नेता भी परेशान है और एसआईआर करने वाले बीएलओ भी परेशान हैं। कई जगहों से तो धमकी और दबाव बनाने के मामले भी सामने आए हैं। राजस्थान का एक वीडियो वायरल हो गया था जहां एक बीएलओ के पास फोन आता है, वोट काटने के लिए दबाव बनाया जाता है। बीएलओ कहता है किसी हालत में इनके वोट नहीं काटूंगा। तो इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।